माहौल गरमाया हुआ और इस बीच कांग्रेस सांसद और संसदीय समिति के सदस्य दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और दावा किया कि संसदीय समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी, लेकिन जनवरी 2026 में जारी नए नियम यूजीसी ने उन्हें उसमें शामिल किया ही नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि संसदीय समिति ने कभी नहीं कहा कि झूठी शिकायत करने वाले छात्रों पर सजा का नियम हटाया जाए। यह प्रावधान यूजीसी ने अपनी मर्जी से हटाया है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को इन नियमों से बाहर रखने का फैसला भी यूजीसी का अपना ही फैसला था, इसमें समिति की कोई भूमिका नहीं थी। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब यह शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ही बनाई इस उलझन को सुलझाएं। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, यूजीसी के नए नियम स्कूल्स माफ कीजिएगा कॉलेजेस में तो विरोध, यूनिवर्सिटी में तो विरोध की वजह बन ही रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह का ये बयान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि नियम लागू होने से पहले भी ये चर्चा में रहा था। बिल्कुल, देखिए यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, रेगुलेशंस आए हैं, उनको लेकर पूरे देश में जो बवाल है वो स्टूडेंट्स के बीच में तो चल ही रहा है। लगातार जो जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये तो उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की जा रही है। जो सामाजिक भेदभाव और खाई को मिटाने के नाम पर जो नियम और रेगुलेशंस नाम किए गए हैं, उसी में सबसे बड़ा भेदभाव हो रहा है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के साथ हो रहा है। हमने देखा पिछले 3-4 दिनों से किस तरह पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब ये यूजीसी के जो नए नियम है वो सियासी अखाड़ा भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी नियमों को ड्राफ्ट करने और सजेस्ट करने वाली जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके मेंबर दिग्विजय सिंह हैं और उन्होंने अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरीके से खुलासा करने का काम किया है और साफ तौर पर यूजीसी पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका यह कहना है कि जो कमेटी ने सजेशंस दिए थे, कमेटी की ओर से जो ड्राफ्ट प्रोवाइड कराया गया था, उसमें से कई चीजों में फेरबदल करने का जो यूजीसी ने काम है वो किया है और वो भी बिना पार्लियामेंट्री कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वहां पर फिर से सजेशंस दिए जाते और फिर से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत होती। दूसरी तरफ जो अलग अलग जो सावर्ण समाजों के संगठन है और जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि जब भी कोई नियम कानून बनाए जाते हैं या फिर कोई बड़ा फैसला होता है जिससे देश भर के बड़े पैमाने पर लोगों का प्रभावित होने का जो चांसेस हैं वो रहते हैं, तो वहां पर सबकी राय जो है वो लेनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा नहीं हुआ। एक तरफा जो नियम है वो बना दिए गए हैं और जब ये पूरा विवाद अब बढ़ चुका है तो कांग्रेस के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार को और यूजीसी को दोनों को ही कटघरे में खड़ा किया है। अब बहरहाल जो पूरा एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया है और उसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है कि कमेटी ने क्या कुछ सिफारिशें की थी, कमेटी ने क्या कुछ कहा था और यूजीसी ने उनको किस तरीके से नकारने का काम किया, नियमों को जैसा बनाना चाहिए था वैसा नहीं बनाया। ये जो आरोप दिग्विजय सिंह की ओर से लगाए गए हैं उस पर अब देखना होगा यूजीसी का क्या कुछ रुख रहता है और क्या इन नियमों में कोई फेरबदल किया जाता है या इन्हें वापस लिया जाता है इतने भारी विरोध के बाद, ये भी देखने वाली बात होगी। आशीष, स्वाभाविक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस बयान के बाद आती हैं। बहुत शुक्रिया। और भिंड से खबर, जहां यूजीसी को लेकर के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह का बयान आया।